कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर गणित का 13वीं परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग मुझसे ढूंढ रहे थे गणित का पेपर उपलब्ध फाइनली आपके यहाँ पर गणित पेपर आ चुका। आप यहाँ पर देख लीजिए 13वीं पर 23 विषय गणित कक्षा 12वीं पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहने वाला, समय आपका 3 घंटे का रहेगा। साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाने वाले यहाँ पर गणित के पेपर में। तो फाइनली आपके यहाँ पर गणित पेपर आ चुका। आप यहाँ पर देखते निर्देश आते हैं, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा प्रश्न के बाद 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए यहाँ पर 32 अंक निर्धारित थे। तो आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हैं। साथ वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देखते हैं आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखो 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है आपका f(x) बराबर 8x द्वारा परिभाषित फलन। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर दिया है। तो इसका आपके यहाँ पर ऑप्शन आता है f एक की अच्छादक, और अब आता है f बहु एक अच्छादक, और साथ आता f एक ही है परंतु अच्छादक नहीं है, और दा आता f ना तो एक ही है और ना अच्छादक है। तो आपका यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सा हो जाएगा f एक ही है परंतु अच्छादक नहीं। आपका दूसरा था यदि एक आव्यूह सममित तथा सममित दोनों ही हैं तो ए एक विकर्ण आव्यूह, और बाता आपका ए एक शून्य आव्यूह, और साता एक वर्ग आव्यूह, और दाता ए इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि एक आव्यूह सममित तथा सममित दोनों ही हैं तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बा हो जाएगा ए एक शून्य आव्यूह। ठीक है, आपका यहाँ पर तीसरा था एक वर्ग आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। जब आपका यहाँ पर आता ऑप्शन आता है ए बराबर, ठीक है, मॉड ए बराबर 1, और आपका बाता मॉड ए बराबर 2, और साथ मॉड ए बराबर 3, और आपका दाता मॉड ए बराबर 0। तो यहाँ पर एक वर्ग आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है जब आपका यहाँ पर मॉड ए बराबर 0 रहेगा। ठीक है, फिर आपका चौथा आता है यदि ए 3 × 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो आपको इसका मान निकालना है। इसका मान क्या रहेगा? तो आपका यहाँ पर आता है मॉड ए और बाता, ठीक है, मॉड ए की घात 3 और मॉड ए की घात 2, और आप यहाँ पर दावसन आता है तो दावसन देख लीजिए। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सा हो जाएगा मॉड ए की घात 2। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा 5वां आता है यदि ए बराबर आपका 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 तथा 1 3 हो और जो स्वतंत्र तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या है। तो आपको संख्या बताना है। तो आपका आ आता 1 और बा आता 2 और सा ऑप्शन आपका 3 आता, दा आता 4। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा 1। अब चलिए आपका यहाँ पर 6वां आता है। तो 6वां आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, यदि ए बराबर 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है। तो इसका आंसर आपका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। तो इस तरह से आपके 6 नंबर के जो सही विकल्प है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पे याद भी कर लिए होंगे और देख भी लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, और स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम आपको दिखाते जा रहे हैं जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी जाएगी। अब चलिए प्रश्न 2 आता है, रिक्वेस्ट पूर्ति कीजिए। आपके 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका आता है यदि ए बराबर 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या डॉट डॉट होगी। तो पहले में आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, पहले का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा था प्रत्येक फलन, ठीक है, प्रत्येक फलन संबंध होता है। तो आपके दूसरी में यहाँ पर आ जाएगा संबंध। ठीक है, आपका दूसरे यहाँ पर दूसरे रेगिस्तान का आंसर रहेगा संबंध, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता समुच्च ए आपका ABC पर तत्समक संबंध है। तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर देख लीजिए आपका संबंध। तो इस तरह से आपका तीसरी का आंसर हो जाता है। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले चलिए। ठीक है, पहले का आंसर करा दिए, दूसरी का आंसर, तीसरे का आंसर। अब चलिए जो चौथा वो देख लेते हैं। तो चौथा आपका 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या डॉट डॉट होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो आपकी जो कुल संख्या रहेगी वो आपकी 9 रहेगी। ठीक है, चौथी का आंसर आपका यहाँ पर 9 हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। चौथी का आंसर आपका यहाँ पर 9 रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखते हैं। चलिए 5वां आपका यहाँ पर रेगिस्तान देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 5वां रेगिस्तान आता है एक वर्ग आव्यूह ए समसम आव्यूह कहलाता है यदि। तो आपके यहाँ पर आ जाएगा 5वें में। ठीक है, 5वीं का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए A² बराबर A, ये आपका आ जाएगा 5वीं का आंसर। ठीक है, अब चलिए आपको जो 6वां आता है एक फलन f(x) द्वारा प्रदत्त संबंध r बराबर दोनों संबंध है। तो आपका r बराबर आ जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 6 में। ठीक है, r बराबर आपका ये आ जाएगा। तो जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आप यहाँ पर देखते हैं हम आपको 6वें का यहाँ पर ये आपके 6वें रेगिस्तान का आंसर है। फिर आपका यहाँ पर 7वां आता है। तो 7वां आप यहाँ पर cos इनवर्स x का प्राण डॉट डॉट है। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहेगा -1 और 1, ये 7वीं का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके 7 नंबर रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका 2 रहेगा, दूसरे का आंसर संबंध रहेगा, और तीसरे का आंसर देख लीजिए। चौथे का आंसर आपका 9 रहेगा, 5वीं का आंसर आपका A² बराबर A रहेगा, और 6वें का आंसर आप यहाँ पर देते हैं। 7वीं का आंसर देख लीजिए -1 और 1 आपके 7वीं का आंसर रहेगा। तो ये आपके यहाँ पर इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके आती हैं सही जोड़ी मिलाई होगी 6 नंबर की आती है, कॉलम आ में आपकी दी गई सही जोड़ी पहले आती है। तो पहले आप यहाँ पर देखते हैं
तो पहली मैच करनी है आपको एक समेत अवयव, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर दूसरी आती है, तो दूसरी आप यहाँ पर हैं ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी आपके यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर A1 प्लस B1, ये आपकी रहेगी। अब आपके यहाँ पर आती है मोड ए बी, तो इसे आपको मोड ए और मोड बी से मैच कर देनी है। और तीसरी आती है A इनवर्स, तो चौथी आपकी हो जाएगी 1/में मोड ए। और पाँचवीं आती है लॉग एक्स, तो इसे आपको 2/में ठीक है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर से मैच करनी है। तो छवीं आती है साइन एक्स या 3 का अवकलन गुणांक, तो इसे आपको मैच कर देनी है। छवीं आती है 3x² साइन x3, इससे मैच कर देनी है। तो हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए, कौन में आपको कौन सी मैच करनी है। तो जल्दी से आप यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इस तरह से हमने आप मैच कर दिए। अब आपके आती है एक साथ बाकी मोहतरी दीजिए 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है cos x0 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक लिखिए। तो चलिए पहले का आंसर आपको दिखा दे। पहले का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा ddx cos x बराबर sin x, ये आपका रहेगा पहले का आंसर। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और फिर आपका दूसरा sin x है, cos x के सापेक्ष अवकल गुणांक बताइए। तो आपका इसका हो जाएगा माइनस cot x, ठीक है। दूसरी का आंसर आपको हो जाएगा माइनस cot x, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता है, तो तीसरा आप यहाँ पर देखते तीसरे और जो चौथा क्वेश्चन है, इन दोनों के आंसर आपको खुद करना। और साथ ही जिसको भी तीसरे और चौथे का आंसर पता वो कमेंट में लिख, ठीक है। कमेंट में आपको लिखना तीसरे और चौथे का आंसर जिसको भी पता हो। पाँचवा आता है प्रत्येक अवकलनीय फलन कैसा होता है। तो पाँचवें का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, ठीक है। आपको पाँचवें का आंसर है प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है। अब छठवां आपका यहाँ पर दे छठवां आता तत्समक अवयव को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो छठवें का आंसर रहेगा अवयव शून्य होते हैं तत्समक अवयव कहलाता है, ये आपका रहेगा छठवें का आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर सातवां देख लेते हैं। तो सातवां आता है यदि मोड ए बराबर 0 हो तो ए का बीजकरणीय अवयव होगा। तो इसका आंसर रहेगा हाँ एक है। आप यहाँ पर यदि ए मोड ए बराबर 0 हो तो ए एक बीजकरणीय अवयव होगा, ये आपको बताना। तो आपको यहाँ पर देते हैं हाँ ए एक बीजकरणीय अवयव होगा, ये आपका रहेगा सातवें का आंसर। तो पहले का आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए, और दूसरी का आंसर, तीसरी और चौथी का आंसर सभी को कमेंट में लिखना जिसको भी पता हो। पाँचवें का आंसर रहेगा आपका प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है। और छठवें का आंसर रहेगा अवयव शून्य होते हैं और ठीक है अवयव शून्य होते हैं तत्समक अवयव कहलाता है। और सातवें का आंसर आपका हो जाएगा हाँ ए एक बीजकरणीय अवयव होगा। तो इस तरह से आपको हो जाते हैं एक सदबाक मोहत्तर कंप्लीट जो 7 नंबर की थी। अब आते हैं निम्न कथनों को सत्य असत्य बताइए। तो आपका पहला था फलन y बराबर x 5 - x और आपका x बराबर 5/3 पर ठीक है उचिष्ट है। तो आपका पहला यहाँ पर रहेगा असत्य, ठीक है। पहला आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका दूसरा आता है, तो दूसरा आपका यहाँ पर जो रहने वाला वक्र y बराबर x² और x अक्षता y x बराबर 1 है और x बराबर 2 है। तो से घिरे भाग का क्षेत्रफल 7/8 वर्ग यूनिट होगा। तो आपको दूसरे यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक। जो आपके यहाँ पर दिया है 7/8 वर्ग यूनिट होगा, नहीं होगा। और तीसरा आता समीकरण x² + y² बराबर a² के संगत अवकल समीकरण इतने हैं। तो आपके यहाँ पर तीसरी का आंसर आपके यहाँ पर रहेगा 7। तीसरा आपका 7 रहेगा, चौथा आपका यहाँ पर 7 रहेगा, पाँचवा आपका 7 रहेगा, छठवां 7 रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर 7 असत दिए गए थे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपके 7 असत का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले आपका असत रहेगा, दूसरा असत रहेगा, तीसरा 7 रहेगा और चौथा 7 और पाँचवा असत और छठवां 7। तो ये आपके यहाँ पर हो जाते हैं 7 असत कंप्लीट, जो कि आपके 6 नंबर के थे। अब चलिए प्रश्न 6 आता है। तो आप यहाँ पर सिद्ध कीजिए पूर्णांकों की समुच्चय जेड में आर ए बी संख्या 2 ए बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुलना संबंध है। अथवा आता है तो यदि x + y बराबर 8 हो तो x y का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। आप सातवां क्वेश्चन आता है, सातवां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर सातवां क्वेश्चन दिया और आठवां क्वेश्चन आता है। तो आठवां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये आपका आठवां क्वेश्चन है। आठवें का आपका अथवा आता है, तो बिंदु 2 2 - 1 और 3 4 2 और 7 0 6 से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। और फिर आपका 9वां क्वेश्चन आता है, दर्शाइए कि बिंदु 2 3 4 - 1 - 2 1 और 5 8 7 संरेख है, आपको बताना। इसका अथवा देश समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग से 2 भुजाओं के वर्ग के एक बराबर होता सदिश विधि से हल सिद्ध कीजिए। आपका 10वां क्वेश्चन आता है, त्रिभुज की मध्यिकाएं समांगी होती हैं, सदिशों का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। अथवा अवकल समीकरण dy/dx बराबर x log x को हल कीजिए। 11वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, तो 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आता है 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन आप यहाँ पर दो नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं। फिर आपको 12वें का अथवा x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² - 1 के सततता की जाँच कीजिए। फिर 13वां क्वेश्चन आता है, 13वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर इसका अथवा फलन log x का होती है कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए। 14वां क्वेश्चन 2 धनात्मक संख्या x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 और गुणनफल महत्तम होगा।
अथवा आता फलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का महत्तम मान ज्ञात करो। फिर 15वां क्वेश्चन आता समाकलन सेक एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, अथवा आता समाकलन लॉग एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपके यहाँ पर 16वां आता समाकलन एक्स कॉस एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, अथवा आता तो अथवा देख लीजिए समाकलन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, तो आप यहाँ पर देखते हैं साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, अथवा समाकलन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके 3 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर जो 16वां क्वेश्चन है वो आपको 3 नंबर का, 17वां क्वेश्चन भी आपको 3 नंबर का रहेगा। तो 18वां क्वेश्चन आता है वक्र y बराबर कॉस एक्स अच्छे बा एक्स बराबर 0 तथा एक्स बराबर 20 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब चलिए 18वीं का अथवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 18वीं का अथवा आता है वक्र y बराबर साइन एक्स है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए और एक्स बराबर 0 तब एक्स बराबर 27 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 19वें क्वेश्चन आता तो 19वें क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 20वें क्वेश्चन आता परवलय रेखा y बराबर 2 एक्स बराबर 0 तथा एक्स बराबर 3 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता है 21वें क्वेश्चन। तो 21वें क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। 22वें क्वेश्चन फलन tan - 1 एक्स का द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। इसका अथवा आप यहाँ पर देखते फलन साइन लॉग एक्स का द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। 23वें क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये आपका यहाँ पर 23वें क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर जो गणित के पेपर वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और जो आपकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सोल्यूशन आपका अगर नेक्स्ट वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, घंटे वाले प्रेस कर लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर के सोल्यूशन। टेकिन बाय बाय।